तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो खरगोश का शिकार करके लाता है और वो खरगोश अपने डॉग के सामने फेंकता है, लेकिन उसका डॉग कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो जैसे ही वो अपने डॉग को हाथ से हिलाता है तो उसके डॉग के मुंह से खून की पिचकारी निकलती है और उस आदमी के चेहरे पर आती है। तो सीन कट होता है और हम कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड कैरिन और जेफ और उसकी गर्लफ्रेंड मर्सी और बोल्ट अकेला ही था। और वो लोग एक हफ्ते की छुट्टियां मनाने के लिए जंगल जा रहे थे, जहाँ पर उन्होंने रेंट पर एक कैबिन लिया था। तो रास्ते में उन्हें एक शॉप मिलती है, तो वहाँ से वो ज़रूरत का सामान लेने के लिए रुकते हैं और वहाँ बोल्ट की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो कि अकेला ही बैठा हुआ था अपने फेस पर मास्क लगाकर। तो बोल्ट जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वो बच्चा बोल्ट के हाथ पर ही काट लेता है और बोल्ट जोर से चिल्लाने लगता है। तो उसकी चीख सुनकर उस बच्चे का बाप आ जाता है और वो उस बच्चे को डांटने लगता है, लेकिन बोल्ट उस बच्चे के बाप को समझाता है और बात खत्म कर देता है। तो वो वहां से जंगल की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहां पर एक आदमी आता है और वो उन्हें जंगल में जाने से मना करता है और कहता है कि जंगल के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और जो भी जंगल में जा रहा है वो बीमार पड़ रहा है। लेकिन वो लोग उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और जंगल में चले जाते हैं और अपने कैबिन में पहुंच जाते हैं और वहां का नज़ारा देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी बोल्ट एक गन लेकर बाहर आता है। तो पॉल उस गन के बारे में पूछता है कि तुम कहाँ से लाए हो। तो बोल्ट कहता है कि मैं शिकार करने के लिए लाया हूँ ये गन। और फिर वो चला जाता है शिकार करने के लिए और वो शिकार कर रहा होता है तो वहां पर वो एक आदमी को शूट कर देता है और ये वही आदमी था जिसे हमने शुरू में देखा था डॉग वाले सीन में। शायद से इसके डॉग ने इसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था और वो काफी बुरी हालत में था और वो बोल्ट से मदद मांगता है, लेकिन बोल्ट उसे देखकर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और वो कैबिन में आकर ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और रात होने पर सब लोग आग जलाकर बैठे हुए होते हैं और पॉल उन सबको हॉरर स्टोरीज सुना रहा होता है और तभी वहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगता है और वो सब कैबिन के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद कोई आकर डोर नॉक करता है। तो जेफ डोर ओपन करता है तो वहां पर वही आदमी था जिसे बोल्ट ने शूट किया था और वो आदमी बोल्ट को पहचान लेता है, लेकिन बोल्ट फौरन से दरवाजा बंद कर देता है ताकि बाकी सबको पता ना चले कि बोल्ट ने इस आदमी को शूट किया था। तो थोड़ी देर के बाद कार की आवाज आती है। तो जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वो जख्मी आदमी उनकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था। तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो तभी वो कार के अंदर ही खून की उल्टी कर देता है। तो फिर वो आदमी उन पर अटैक कर देता है। तो पॉल उसे आग से डराता है और इसी चक्कर में उस आदमी को भी आग लग जाती है और वो आग के साथ ही जंगल की तरफ भागने लगता है। और फिर वो सब रात होने पर कैबिन में आकर सो जाते हैं और सुबह जेफ और बोल्ट किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और मर्सी भी कहीं से मदद लेने के लिए चली जाती है और आगे जाकर मर्सी, बोल्ट और जेफ तीनों मिलकर ही मदद ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ उनके कैबिन में एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है और रात को किसी गन फायर की आवाज़ सुनने के लिए वो यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी कि आखिर वो किसने गन फायर किए थे। और पॉल उसे सब कुछ बताता है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसे समझाकर वहां से भेज देता है। और थोड़ी ही देर के बाद जेफ और बोल्ट भी वापस आ जाते हैं और दोनों मिलकर कार को साफ करने लगते हैं। तभी वहां पर एक डॉग आ जाता है जो कि उन पर भौंकने लगता है, लेकिन तभी मर्सी उसे अपनी गन से डराती है और वहां से भगा देती है। और फिर वो सब कैबिन में आ जाते हैं और बोल्ट कहता है कि मैं इस कार को चलने लायक बना सकता हूँ जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर वो कार को ठीक करने लगता है और पॉल उसे डॉग से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वहां पर कैरिन की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। तो पॉल आकर कैरिन को देखता है कि कैरिन तो सो गई है, तो वो भी उसके पास सो जाता है और दोनों एक साथ सोए हुए थे। तो रात को पॉल के हाथ पर उसे कुछ अजीब सा फील होता है। तो जब वो देखता है तो उसका हाथ खून से लाल हो चुका था और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो वो कैरिन के ऊपर से कंबल हटाकर देखता है तो कैरिन की सारी टांगे खून से रेड हो चुकी थी। ये देखकर वो घर के अंदर सबको बुला लेता है और कैरिन की हालत देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। तो वो सब कपड़े उतार कर एक दूसरे को चेक करने लगते हैं कि कहीं वो सब भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो चुके, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं था, वो सब ठीक थे। तो बोल्ट कहता है कि हमें कैरिन को अलग रखना चाहिए वरना हमें भी ये वायरस हो सकता है। तो वो सब बोल्ट की बात मान लेते हैं और कैरिन को अलग रूम में लॉक कर देते हैं। तो अगली सुबह पॉल और मर्सी जाते हैं कैरिन को देखने के लिए। तो वो उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि कैरिन की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो वो इसके
बाद कैरन को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं। तो बोल्ट कार को ठीक करने की कोशिश करता है तो उसे भी खून की उल्टी आती है और वो समझ जाता है कि अब वो भी इस वायरस का शिकार हो चुका है, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताता। तो पॉल और मर्सी कैरन को कार के पास लेकर आते हैं तो वो फिर से खून की उल्टी करती है और ये देखकर जेफ कार में बैठने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे भी ये वायरस हो सकता है। तो बोल्ट कहता है कि कैरन वैसे भी इन्फेक्टेड है, इसे मेरे पास बिठा दो। तो जेफ को बोल्ट पर शक होने लगता है कि कहीं ये भी इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन बोल्ट उसकी इन बातों का बुरा मना लेता है और वहां से चला जाता है उन सबको वहीं पर छोड़कर। और कैरन की हालत मजीद खराब हो रही थी और जेफ भी अब उनके साथ नहीं रहना चाहता था और वो भी वहां से चला जाता है। और अब कैरन के पास सिर्फ पॉल और मर्सी ही रह गए थे और वो इस उम्मीद पर थे कि कोई ना कोई तो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा और हम कैरन को लेकर यहाँ से चले जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। और दूसरी तरफ बोल्ट वापस उसी शॉप पर पहुंच जाता है जहां पर वो पहले रुके थे, लेकिन वो आदमी उसे अपने पास आने से मना कर देता है और उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। और वो छोटा बच्चा बोल्ट को हाथ पर काट लेता है और ये देखकर वो आदमी घबरा जाता है और उसे लगता है कि ऐसे तो ये वायरस पूरे सिटी में फैल जाएगा, इसलिए वो बोल्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोल्ट वहां से गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन वो लोग उसका पीछा करते हैं और बोल्ट अपनी कार रोककर जंगल में चला जाता है। और दूसरी तरफ कैरन भी अब मरने ही वाली थी और मर्सी जब टब में नहा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी पीठ से भी खून निकल रहा है, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए वो काफी परेशान हो जाती है। और कुछ ही देर के बाद उसका बाथ टब भी खून से लाल हो जाता है और वो जोर से चीख मारती है और बाहर आ जाती है, लेकिन वहां पर इन्फेक्टेड डॉग भी आ जाता है और वो उसे काटने लगता है और मर्सी चीखें मारती है। तो उसकी आवाज सुनकर पॉल वहां पर आ जाता है, लेकिन तब तक वो डॉग मर्सी की बहुत बुरी हालत कर चुका होता है, उसे टुकड़े टुकड़े कर चुका होता है। तो तभी पॉल को कैरन की आवाज आती है। तो जब वो वहां पर जाता है तो वो डॉग कैरन के पास भी पहुंच चुका था, लेकिन पॉल उस डॉग को फौरन से शूट कर देता है और कैरन पॉल को कहती है कि मुझे भी शूट कर दो। और पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन उससे कैरन का दर्द भी नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो कैरन को भी मार देता है। और उधर बोल्ट भी आ जाता है और वो पॉल को बताता है कि टाउन के लोग तो हमें बचाना ही नहीं चाहते, बल्कि वो तो हमें ही मारने पर तुले हुए हैं। और तभी एक गोली आकर बोल्ट का सर फोड़ देती है। जब पॉल देखता है कि टाउन के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं तो पॉल गन उठाकर उन सबको शूट कर देता है और उन्हीं लोगों की गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। और जब वो अपने हाथ की पट्टी खोलता है जहां पर उसे उस बच्चे ने काटा था तो वो देखता है कि उसकी स्किन भी सड़ रही है, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और इस वजह से वो काफी परेशान हो जाता है। और इसी दौरान उसकी कार एक दरख्त के साथ टकरा जाती है और पॉल वहां से बचकर बाहर आ जाता है और तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है और अब उसे पैदल ही चलकर जंगल की तरफ जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ जेफ जब कैबिन में वापस आता है तो वो देखता है कि सब लोगों की लाशें वहां पर पड़ी हुई हैं, तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है कि वो उन सबको छोड़कर क्यों चला गया था। और तभी वो टाउन के लोग दूर से शूट कर देते हैं जेफ को भी और जेफ भी यहाँ पर मर जाता है। और फिर हम पॉल को देखते हैं जो कि जंगल में ही था, लेकिन वो दरख्त के साथ बैठा हुआ था और उसकी स्किन सड़ रही थी, यानी अब वो बहुत ही बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था, बहुत ही बुरा असर कर रहा था उस पर ये वायरस। और तभी उसके पीछे वही मास्क वाला बच्चा आ जाता है जिसे सबको काटने की आदत है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट एंड सब्सक्राइब लाजमी करो।